क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, समझाते हुए लगा भी रहे हैं। 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए और इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले हैं, तुरंत आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आगे लगेंगे। ध्यान सुनिएगा। 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। अमाउंट ऑफ करंट दिया हुआ प्रज्ञान बेटा, I इक्वल 5 एम्पियर। कोई डाउट बेटा? 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कुलर लूप है जो कि 10 सेंटीमीटर की है, मेस 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर की है। इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है और उस सेंटर पर। अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का याद करो, म्यू नॉट Ni/2r, यही बताया है ना। जब n की चर्चा रहे क्वेश्चन में, when n is given नंबर ऑफ टर्न, तभी फार्मूले में लिखा करो, अदरवाइज n में लिखा करो। यही फार्मूला है बेटा, याद आया? म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7, I की वैल्यू 5, 2r की वैल्यू 10। साथ कर ले, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 से इसको कैंसिल करें, 2 2 जा 2 5 जा 10, 10 से 10 कर दिया तो पाई का मतलब 3.14, 7 से 2 माइनस हुआ -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके बेटा, इज द आंसर। रश्मि जी अगला देखिए। हाँ बोलो। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बेटा। एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर with a uniform velocity of 2 into 10⁻6 meter per second. Calculate the magnetic field produced at the center of circular path. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जब भी कहे तो हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है, मतलब आपको चार्ज दिया हुआ है। और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है बेटा, याद रहे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हिमांशु जी कि कोई अल्फा पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इतने रेडियस के सर्कुलर पाथ पर अल्फा पार्टिकल गिवन वेलोसिटी दी हुई है कि इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2 इंटू 10⁻6। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बेटा, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर बताना है। समझ में आया बेटा? तो अब यहां ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्लियरली। यहां पर चार्ज दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रेडियस दिया है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, वेलोसिटी दिया हुआ है। हमको इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, म्यू नॉट, अभी जो किए थे, I/2r, यही तो होता है। अब एक मिनट थोड़ा सा देखो, म्यू नॉट 2r, I का मतलब Q/T होता है कि नहीं होता है ना बेटा? क्यों पता लग गया? देखो जरा, हम निकालते जा रहे हैं, म्यू नॉट 2r इंटू Q/T, T नहीं मालूम है तो अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूविंग कर रहा है कि नहीं। टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 2πr, वन सर्कुलर पाथ पर सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v। कोई डाउट? अब इसी को हम सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व कैसे करें बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2r, यहाँ Q इंटू b अपॉन 2πr, सबकी वैल्यू मालूम है। यहाँ पर देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 और 2π 4π QB अपॉन r स्क्वायर, ऐसे करके बेटा
इसकी वैल्यू क्या होती है, और यहाँ Q की वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वेलोसिटी क्या है 2 इंटू 10 की पावर आर स्क्वायर, आर कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करने आंसर आ जाएगा कि नहीं बेटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 6.4, और देखो बेटा 10 की पावर देखो 10 की पावर माइनस 19 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 20, एनी डाउट। इसका वैल्यू हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर, यहां पर देखो 20 से 26 और 7 26 कट गया, तो ये आ गया टेस्ला। एनी डाउट बेटा, समझ में आया, कोई डाउट जल्दी नोट करो। इन अ हाइड्रोजन एटम, ये समझ में आया बेटा। yes, इसी तरह से लगातार 2-3 क्वेश्चन है। इन अ हाइड्रोजन एटम an इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है 0.5 एंगस्ट्रॉम की रेडियस में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, और रेडियस क्या दिया है ये क्यों दे दिया बेटा, और क्या दे दिया आर। ध्यान सुनो, लगातार 2-3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इट इज मेकिंग 7 into 10 power 15 रोटेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना टर्न, नंबर ऑफ टर्न दिया है 7 into 10 power 15, ठीक है। ध्यान देना रश्मि। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, आराम से निकाल लो। जैद पागल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या बताएंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सबकी वैल्यू देखो दी हुई है, जान बेटा म्यू नॉट अपॉन 2r एन आई जगह क्या लिखते बेटा, ये ना बेटा yes, सबका वैल्यू दिया हुआ है, दिया है कि नहीं सबका वैल्यू, कैसे मालूम, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई into 10 पावर माइनस 7, 2 into r की वैल्यू 0.5, n की वैल्यू 7 into 10 पावर 15, q की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, T 1 सेकेंड कह रहा है इतना रोटेशन पर सेकेंड इक्वल है 4 into 22/7 into 7 into 1.6, जान रहे हैं 7 था इसीलिए इसको 22/7 की। हाँ अब देखो 10 की पावर क्या बचा है -7 प्लस 15 माइनस 19 प्लस 10, 5 2 जा, ठीक है 7 7 कर गया। इसका मल्टीप्लाई करो 1.6 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत, यहाँ देखो 19 7 26 15 10 25, चाहे टेस्ला लिखो चाहे न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखो, लगाओ। Helium nucleus completes the circle of radius. Helium nucleus completes a circle of radius 0.8 मीटर in 2 सेकेंड। देखो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लगवाया था और कहा था कि इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन हैं, अपने आप देखो वैसे ही है। हीलियम न्यूक्लियस किसे कहते हैं, अल्फा पार्टिकल को। इसका मतलब चार्ज दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁹ कूलम अंडर स्टूड है, समझ में आ गया। और देखो कह रहा है
कि हीलियम न्यूक्लियस कंप्लीट अ सर्किल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है जो 0.8 मीटर रेडियस का है और अल्फा पार्टिकल को इसे पूरा करने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है। यही बताया ना बेटा? आगे बढ़ो। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या बनेगा? सो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या बनता है? म्यू नॉट आई अपान 2r। तो म्यू नॉट अपान 2r, आई की जगह बेटा, तो म्यू नॉट अपान 2 इंटू r की जगह, q की जगह, इधर क्लियर बेटा? देखो जरा 2 2 जा, ये कट गया ना, टेस्ला। ये प्रूव करना है। देखो इतना ही प्रूव करना है, लगाइए जरा।